हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें दिया 1001 गुने 11 बराबर 110,000 प्लस 11 गुने डैश। तो डैश के जगह हम x लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बहुत तरीके हैं, बट शॉर्ट तरीका क्या है, जब किसी चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई करना हो और डबल जीरो बीच में हो तो सीधा हम 11,111 ये होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। और करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1000 प्लस 1 गुने 100, सॉरी यहाँ पे 111 था, गुने 100 प्लस 1, तो यहाँ से 10,000 1 लाख हुआ, प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 1, तो ये हो गया 11,111। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इधर 110,000 प्लस 11x, तो जब 11,011 में से 110,000 को घटाएंगे तो बचेगा 1,1,1,1 बाय 11 इक्वल टू x। तो ये हो गया 11 0, 11 यानी x का वैल्यू 101, और ये हमारा ऑप्शन नंबर रहा बी। जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 था कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुना x। तो हमें वैल्यू x का निकालना है। तो 5,000 प्लस 600 हो गया 5600 बराबर 7x, और 7 से जब इसे काटेंगे तो 7 × 8 = 56, यानी x का वैल्यू 800, और ये हमारा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है यदि 36 और 48 का सार्व गुणनखंड, 36 और 48 का सार्व गुणनखंड, तो 36 और 48 का सार्व गुणनखंड मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा, तो दोनों को कॉमन भाग करने वाले कौन कौन हुए, 1 2 3 4 6 12 का गुना बराबर 999 प्लस 9 गुने x। तो हमें वैल्यू x का निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई 2 × 6, 6 × 4 = 24, 24 × 6 = 144, 144 गुने 12, यानी 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48 और 4 52, 12 × 12 5 17, 1728 में 999 घटाएंगे तो हो जाएगा 729, और 729 को 9 से डिवाइड कर दिए, हो गया 81। तो अपना ये ऑप्शन रहा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 26,679 को 39 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का अंतर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम भाग लगाएंगे। जैसा कि भाग लगाते हैं, 39 से भाग लगाए तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ, और 34 से भाग लगाए तो शेषफल 29 प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न है कि दोनों का अंतर, यानी 29 में से जब 3 घटाएं तो बचा 26, और इस 26 में जब 18 से भाग लगाया जाता है तो प्राप्त शेषफल कितना होगा। 18 × 18 घटाएंगे, बचा 8, और यही हुआ अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी। नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज भागा 90 बराबर किसका हो। तो सार गुणनखंड वो भी छोटा पूछा जाए तो एलसीएम निकालते हैं। 36, 54 और 60, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 या 180, 18 या 54, यानी 540 इसका सार गुणज हो गया। और इसको जब भाग लगाएंगे 90 से
2 बचा। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर सबसे छोटा सार्वगुणज दिया रहे तो हम एलसीएम निकालते, आसानी से निकाल लिए एलसीएम। और दिया गया था 90 से भाग करेंगे तो 90 से भाग किए, आया 6 और 6 आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर रहा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 5/2 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या क्या है? यहाँ फ्रेंड्स 5/2 गलत है, 2/5 होना चाहिए था। 5 दर्जन का मतलब 12 × 5 यानी कि 60 टॉफियां हैं सोनू के पास। 1/3 भाग अमिता को दिया, अमिता को 1/3 भाग का मतलब 20 टॉफी अमिता को दे दिया। फिर अनिल को दिया इसका 5/2, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, 5/2 नहीं 2/5 टॉफी होगा। तो 12×5 = 60 यानी 24 टॉफियां अनिल को। और हमीदा को दिया 60 का 1/12 भाग यानी कि 5 टॉफी हमीदा को मिली। तो कुल मिला के उसने 49 टॉफियां बांट दी, तो उसके पास बची 60 - 49 यानी कि 11 टॉफियां सोनू के पास बची। यही आपका रहा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डैश दहाई। डैश की जगह एक्स फिल करते हैं। और जैसा कि बताया जा चुका है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को नोटेशन यानी कि इसको नंबर्स में लिख ले। 12,000 तो ये हो गया 12,112, इसमें से माइनस करेंगे 11,012 तो बचेगा 0 0 1 1 यानी 1100। और कितना दहाई, तो दहाई का मतलब x × 10, तो हमें वैल्यू x का निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दिए, हो गया 110 इकाई, सॉरी दहाई। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी? फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का टाइप्स मैच कर रहा है। सेट 1 में भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न थे, तो इसको करने का तरीका क्या, 51 लीटर और 750 मिलीलीटर है, तो इसे हम मिलीलीटर में ही चेंज कर देते हैं, हो जाएगा 51,000 प्लस 750 ml, तो कुल मिला के हुआ 51,750 ml। और इसको करना है 23 बोतलों में, 23 बोतलों में इतना दूध भरा जाता है, ऐसे 16 बोतलों में दूध कितनी होगी? तो ये सारे 23 बोतल में भरे जाते हैं, तो 16 बोतल के लिए पूछ रहा है, तो इसे 23 से भाग दे देंगे और 16 से गुना। जब 23 से भाग लगाएंगे तो 23 दूनी 46, 5 57, 23 दूनी 46, 11 बचा, 23 बचे 115 और 0 का 0, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 16 दूनी 32, 32 4 36, हो गया 36,000 ml। 36,000 ml मतलब 36 लीटर। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ेंगे। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स इस सब को हम एपिक नियम या फिर रेशियो के नियम से भी बना सकते हैं। 1/2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर हुआ, और 0.5 सेंटीमीटर मैप का जो डिस्टेंस है वो भूमि पर है 200 किलोमीटर के बराबर। तो पूछ रहा है क्या, अगर 2 नगर के बीच वास्तविक दूरी 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर, तो मैप पे कितना डिस्टेंस हो, मैप पे कितना डिस्टेंस होगा? तो इसे हम मानते हैं x, और 0.5/200 बराबर x/1800।
200, 2 जीरो खत्म, 2 9 18, तो x बराबर हो गया 9 × 5 = 45 यानी 4.5 सेंटीमीटर। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देख रहे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस का सीरीज देखने के लिए सेट नंबर 1 भी आप लोग जरूर देखें और आगे आने वाली सेट भी अवश्य देखें। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 मिलीलीटर यानी 1 ml बराबर 1 लीटर में होता है कितना? 1000 ml, है ना। और एक शतांश का मतलब क्या? इसको 100 से भाग करें, तो 100 से भाग करेंगे तो 10 बचा, तो ये बराबर है ही नहीं। तो ऑप्शन हमारा यही हो गया उत्तर। पूछा था कौन गलत है, तो यही उत्तर, और बाद बाकी ऑप्शन सही होंगे क्योंकि सिर्फ एक ही रॉन्ग होता है, इसलिए आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है एक घनाभाकार बक्से 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है, तो उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक घन नाम है, एक घन है और एक छोटा सा घन है। हालांकि एग्जाम में तो आप ये फिगर बना नहीं सकते, बस समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए बना दिए हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ जाएं। तो करना क्या है कि इन 2 बक्सों में ये छोटे वाले घन को डालना है और ऐसा 3060 घन तनु को इन बक्सों में डालना है। तो देखते हैं कितना घन इसमें आएगा। जानने के लिए इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ऐड करेंगे। वॉल्यूम 1 कितना होगा? LBH होगा, और इसका होता है A क्यूब, घन का होता है LBH यानी 9 × 11 × 13 प्लस 12 का क्यूब, 143, 13 × 11 143, 143 9 9 27, 9 चौके 36, 2 38, 9 × 9 3 12, 1287 और 12 का क्यूब होता है 1728। ऐड करेंगे इसको, 8 7 15, 8 2 10, 1 11, 7 2 9, 1 10, 2 1 3 यानी 3015 सेंटीमीटर क्यूब आया, यानी 3015 घन हुए और कुल इसको डालना 360 घन। तो बच कितना जाएगा? 3060 में 3015 घटा दीजिएगा यानी 45 घन बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। में कह रहा है क्या? किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? तो देखते हैं, एक आयत है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हो गई 21 सेंटीमीटर, और एक वर्ग है, वर्ग जिसके भुजा की लंबाई आयत की लंबाई की 2/3 यानी इसकी 2/3 है। तो 16 × 48, 16 × 48, 16 × 32 यानी कि इसकी भुजा 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब बोल रहे दोनों के क्षेत्रफल का योग। तो क्षेत्रफल का योग इसका L × B होता है और इसका A² होता है। तो 48 × 21 प्लस 32 का स्क्वायर यानी 32 × 32। तो हर जगह सीधा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कभी कभी शॉर्ट भी करेंगे। इन दोनों में 16 कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया 3 × 21 प्लस 2 × 32, ताकि कैलकुलेशंस ओरली भी हो जाए। तो 16 21 63 हुआ और 32 × 64, 16 × 63 और 64 जोड़ेंगे तो हुआ 127। 127 को 16 से
मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 7 112, कैरी रहा 11, 16 दूनी 32, 11 43 का 3, कैरी 4, 16 के 16, 4 20, यानी 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल रहा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है गुणनफल 672 गुना 36 गुना 25 बराबर है। ऑप्शन ए 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, ऑप्शन बी 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या, ऑप्शन सी 60 दिनों में घंटों की संख्या, ऑप्शन डी 5 दिनों में सेकंडों की संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम सीधा कैलकुलेशन यानी गुना भाग करना शुरू नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन फर्स्ट उठाएंगे और बनाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है क्या, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या। तो 1 सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना करें, और फिर सेकंड में बदलना है तो 60 गुना 7, और देखते हैं ये क्या होता है। 60 गुना 7, अगर 00 को हम हटा के 25 से भाग करें तो हुआ 4, 25 चौके 100। अब 6 गुने 6 36, 36 को काट सकते हैं। अब बचा 672, 7 से गुना भाग करें तो 7 नमा 63, बचा 4, 7 छके 42, और 24 चौके क्या हुआ 96, यानी खत्म हो गया, बचा 1 बचने का मतलब क्या हुआ, इसका गुणनफल 1 सप्ताह में जितनी सेकंड हुई उसके गुणनफल के बराबर है, तो भागफल 1 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलो ताजा मछली 27 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर पर बेच दी, तो उसका कुल लाभ क्या रहा। यानी कि उसे तो लाभ ही हुआ, तो करते हैं क्या, इसमें सीधा सेल प्राइस यानी जो विक्रय मूल्य रहेगा, जो विक्रय मूल्य रहेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर गुना भाग करने लगे सीधा तो हमारा मेहनत बढ़ जाएगा और एग्जाम में उतना समय होता नहीं है। तो विक्रय मूल्य क्या रहेगा, 2709 किलो जो होता है वो सूखने के बाद 1/3 वजन का होता है, यानी इसका वजन 1/3 हो जाएगा, और इसका रेट जो हुआ वो 97.5 रुपये हुआ, तो इतना होगा विक्रय मूल्य। इसमें से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। कॉस्ट प्राइस था कितना, 9709 घटा 27 रुपये के जी था, 2709 सॉरी 9709 बोल दिए थे, होता है मिस्टेक, 2709 और गुने 27 रुपये के जी। तो करना क्या है, 2709 दोनों में है, 2709 कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना 1/3, 1/3 गुने 97.50 घटा 27, तो 3 से डिवाइड कर दिए, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, सॉरी 3 दूनी 6, डेसिमल 1 बचा, 3 पचे 15, यानी 32.5 में से 27 गया तो बचेगा कितना, 2709, 32.5 में से 27 गया तो बचा 5.5, यानी 5.50। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, सीधा 5 से इसे मल्टीप्लाई करके लिखते 9 पचे 45, 7 पचे 35 का 5, 5 दूनी 10, 10 3 13, और इसे ऐसे रिवर्स में लिख लेते हैं, 5 4 5 3 1, तो हुआ 5 5 4 9, 5 4 9, 5 3 8, 3 1 4, 1 इकाई 1, जीरो था, जीरो दे दीजिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल दे दीजिए, यानी 14,899 रुपये और 50 पैसे का उसे प्रॉफिट हुआ। यही रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है
जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में कितना था? तो मिनटों में दे दिया तो हमारा काम आसान किया। जानते हैं क्या, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी रहा 16 किलोमीटर का और चाल है 15 किलोमीटर पर घंटा। और मिनट में दे दिया है यानी डेसिमल से बचा दिया, गुना 60 कर दीजिए क्योंकि ये घंटा में आता और मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसी प्रकार तीनों टाइम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट है कितना, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। तो 20 बटे 50 गुने 60 और लास्टली कार से गया कितना, 50 किलोमीटर की दूरी तय किया, वो भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 60 से इसको भी गुना ताकि सारा मिनट में ही निकल जाए। 15 चौके हुआ 60, 0 से 0 खत्म, 5 चौके 20, 60 से 60 खत्म, 16 चौके 64, यहाँ बचा 6 चौके 24 और यहाँ पर 50 यानी 8, 6 2 8 5 13, 138 मिनट। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर हुआ ए। तो फ्रेंड्स, आज का सेट आपने देखा और आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा। और कल हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन का सेट दिया था, आज भी 15 क्वेश्चन का सेट, इसी प्रकार का सेट चलता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि दोनों ही सेटों में लगभग समान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चंस पिछले वर्षों में सीटेट द्वारा पूछे गए क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। तो हमारे साथ बने रहें। अगर इस प्रकार हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको एग्जाम में अवश्य सफलता मिलेगी।